शर्मा जाती हैं, जब बात तुम्हारी आती है मैं नैन सजल हो जाती हूँ, मैं सोच में डूबी रहती हूँ। कुछ सखियाँ तीजों पर मिलती हैं, कुछ झूला झूलती हैं, कुछ हंसती हैं, कुछ गाती हैं, जब बात पी की आती है शर्मा शर्मा जाती हैं, मैं न हंसती हूँ न गाती हूँ, मैं सोच में डूबी रहती हूँ। अब पौष महीना आया है, सर्द हवाएं लाया है, इस सर्दी में तुम कैसे हो, मन ये सोच कर घबराता है, तुम हालत मेरी क्या जानो, मैं रातों में अक्सर उठकर रोती हूँ, मैं सोच में डूबी रहती हूँ। जब सड़क पर गोली चलती है दिल मेरा छलनी करती है, जब आंख मेरी फड़कती है एक हुंक से दिल में उठती है, मैं तिल तिल कर जीती हूँ, मैं तिल तिल कर मरती हूँ, मैं सोच में डूबी रहती हूँ। जब सरस से तेरा खत मिला, हर सखी ने यही सवाल किया, सरहद पर तेरे बालम ने कितने दुश्मन ढेर किए, सर मेरा फक्र से उठता है जब मैं उनको बतलाती हूँ, मैं सोच में डूबी रहती हूँ। और ये अंतिम पद देखिए, अंतिम पद देखिए, इसमें क्या कहती है कि तुम शहीद हो गए, तुम शहीद हो गए, हम सबको छोड़ गए, लेकिन जाते जाते भी मुझसे एक वादा ले गए कि अपने बच्चों को भी जाबाज सिपाही बनाना है। आज मुझे लग रहा है लोढ़ा हमारा के इतने सारे, मतलब ये मेरा अपना परिवार है लोढ़ा हमारा, और छोटा पड़ रहा है आप लोगों के लिए हॉल, और इतने सारे लोग और इतना एंथो है आप लोगों के अंदर, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और विशेषकर देशभक्ति के लिए कि जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। महाकवि दया प्रसाद शुक्ल स्नेह की इन पंक्तियों को जब जब मैं पढ़ती हूँ ना, मेरे अंदर देश प्रेम का एक अलग ही जज्बा लहराने लगता है कि सूर्य रश्मियों को चकाचौंध कर देने वाले हिम शिखरों से आच्छादित पर्वतेश्वर हिमालय से लेकर जल निधि पर्यंत इस विशाल एवं विस्तृत भूमि को भारत की संज्ञा मिली हुई है, और यहीं पर पल्लवित व पुष्पित हुई विचारधाराएं और आचार विचार के माध्यम से हमें एक ऐसी संस्कृति मिली जिसके बल पर भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली, और आज हम फिर उसी विश्व गुरु की उपाधि पाने की दिशा में अग्रसर हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत का परचम चौं दिशाओं में विश्व के कोने कोने में फहरा रहा है, लहरा रहा है, और ये घर घर तिरंगा की बात आने से हर मनुष्य के अंदर अपने देश के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति एक अलग तरह का आदर, सम्मान और मान पैदा होगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण देने से अच्छा है कि लोगों के साथ गाना गाना चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ मिलके गाना गाएंगे? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डाल, चाहे जितना जोर लगा, सबसे आगे होंगे भारतवासी, सबसे आगे होंगे भारतवासी। मैं अक्सर हिंदुस्तान भी होता है उसकी जगह मैं भारत बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भारत मेरा देश है, भारत शब्द हमारा है, इसलिए सबसे आगे होंगे भारतवासी। ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। किस चोले को पहन शिवाजी निकले अपनी शान से, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन। उसी को पहन के निकला, पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये भावना अगर हर इंसान के अंदर हो ना, तो हमारा भारत देखिए 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के साथ साथ ही हमारा जो देश है 2 भागों में विखंडित हो गया, और उसके पश्चात भी निरंतर हमें युद्ध की विभीषिकाओं को झेलना पड़ा। हम अहिंसावादी हैं, अहिंसा में बिलीव करते हैं, लेकिन जब जब
किसी ने हमारे देश पर बुरी नज़र डाली तो हम उनका सामना करने से पीछे नहीं हटे। और आज तो कोई भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ जिसे हमने जीता नहीं। हम नमन करते हैं हमारे उन सारे शहीदों को, देशभक्तों को, जाबाजों को, जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली। 800 वर्ष तक मुगलई अत्याचारों का तांडव होता रहा और 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने अपने शासन काल में फूट डालो और राज करो की नीति से हमें आपस में अलग कर दिया। लेकिन इन्हीं देशभक्तों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी इस आज़ादी को बरकरार रखें। आज मुझे रह रहकर याद आ रही है कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की ये 4 पंक्तियाँ, जहाँ एक पुष्प भी कामना करता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में घुसा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में मिलकर प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर ये हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, अपने भाग्य पर इतलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फें, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाएं वीर अने, जिस पद पर जाएं वीर अने। तो जब एक पुष्प ये कामना कर सकता है तो हम देशवासी कैसे पीछे रख सकते हैं। हम सड़क पर नहीं जा सकते, लेकिन हम कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारे देश को हम पर गर्व हो, हमारा देश कह सके कि हाँ ये मेरे देश की जनता है जिसकी वजह से मुझे उन पर गर्व हो रहा है। छोटे छोटे काम करिए, अपनी सोसाइटी को क्लीन रखिए, पानी की बचत करिए, इलेक्ट्रिसिटी की बचत करिए, एक दूसरे की मदद करिए। सबसे बड़ी जरूरत है कि हम उदास चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मल्लिका तम पर विजय बनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला देना तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। तो आज हमें आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर यही प्रतिज्ञा करनी है कि हर घर में दिवाली हमको करनी है, चाहे कितनी भी अमावस्या हो, अमावस्या का नामो निशान हमें मिटा देना है। हमें अपने भारत होने पर, भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। जब भी कोई तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो तो गर्व से कहो कि मैं भारत का रहवासी हूँ, मैं भारत मेरा देश है, तब जाकर आपके देश को आप पर गर्व होगा।